मेरे अनन्य सहयोगी मित्रों, आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न सर्वप्रिय न भूतो न भविष्यति, एक ऐसा महामानव और उसका एक व्याख्यान जो लोकसभा में शोक संवेदना के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो लोक संसद की कार्यवाही में प्रकाशित भी हुआ। आज भी आप उसे गूगल करके, सर्च करके पढ़ सकते हैं। एक एक शब्दों में वेदना है, पीड़ा है, भारत की गरिमा है, और वो शोक संवेदना है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक देहावसान 27 मई 1964 को नेहरू जी को दिल के दौरा पड़ने से या हृदय गति रुक जाने से वे काल के गाल में समा गए। मैं छोटा था, चारों तरफ सन्नाटा था। नेहरू जी ने अपनी आखिरी सांस ली और ये दिन था 27 मई 1964 का। नेहरू जी का योगदान आज की पीढ़ी नहीं जानती है। जो आपके घर में बूढ़े होंगे, बड़े होंगे, आपके पिताजी होंगे, या जो हमारी उम्र के लोग हैं जिनको हल्का ज्ञान है, उन्होंने सुना होगा, अनुभव किया होगा। शिक्षा के क्षेत्र में पंडित नेहरू ने केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी जैसे संस्थान, चिकित्सा या डॉक्टरी के क्षेत्र में एएफएमसी जैसे संस्थान, ओएनजीसी, अंग्रेजों के द्वारा छोड़ा हुआ टूटा फूटा भारत, जमीन लेकर उन भवनों का निर्माण फिर संचालन किया। जीवन की अंतिम श्वास तक वो प्रधानमंत्री रहे और उस समय विपक्ष के नेता थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। स्वाभाविक है, विपक्ष और पक्ष में तकरार, नोकझोंक होती है। कई बार अटल जी ने इतना कहा कि नेहरू जी को पसीना आ गया। स्वाभाविक है, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा की बात होती है, लेकिन दोनों में अटूट प्रेम। पंडित नेहरू कहीं जाते थे तो अटल जी को साथ लेकर जाया करते थे। कह दिया था ये युवक एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी और नेहरू जी की मृत्यु से जितना दुख अटल जी को हुआ, वो उनके एक भाषण में है, उनकी संवेदना जो प्रकट हुई थी उसमें है। आज सुबह मैं एक प्रतिवेदन पढ़ रहा था फेसबुक पर। सत्यम पांडे हिंदी विषय के हैं, शायद एक नवयुवक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी के में उनका प्रवास है। औरंगाबाद बिहार के शायद रहने वाले हैं। उनका प्रतिवेदन पढ़ा। वो प्रतिवेदन कुछ नहीं था, अटल जी का वो भाषण था। मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ अंश तो इसका पढ़ा था। मैं उस भाषण को पढ़ूंगा। मेरा निवेदन आपसे हाथ जोड़कर है, 2-3-4 मिनट का समय भले लग जाए, लेकिन आप उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। जैसा वो बोले संसद में, वो यथावत रखा गया और उसे 27 मई के बाद 29 तारीख को जो कार्यवाही हुई, 2 दिन बाद, उस पर प्रकाशित हुआ है। बिल्कुल अटल जी के भाव। अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था
जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। ये यहाँ इनके प्रारंभ करते हैं। आगे कहते हैं, मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है, कल कंचन की जिस काया को, एक दिन पहले की बात है, कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या ये जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती? जब संगी साथी सोए पड़े थे, सब पहरेदार बेखबर थे, तब हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोक मग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। कवि हृदय अटल जी की आप देखिए, एक एक शब्दों पर जाइएगा। यवनिका पात हो गया विश्व के रंगमंच का, ध्यान रखिएगा, विश्व के रंगमंच का अभिनेता, प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथा की एक झलक दिखाई देती है। राममय कहा, वो शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। ध्यान दीजिएगा, वे शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया, किंतु किसी से भयभीत होकर कभी समझौता नहीं किया। नेहरू जी के गुणों की सराहना करते हुए आगे अटल जी कहते हैं, पाकिस्तान, वर्तमान परिवेश में लेंगे आप, पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण की प्रतीक थी। ये अटल जी के शब्द हैं, भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण की प्रतीक थी। उसमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा है यहाँ पर, ये दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। साथियों, हम उसमें तो एक शब्द बढ़ा सकते हैं, न एक शब्द जोड़ सकते हैं। मैं व्याख्या भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अटल जी की लाइनें हैं, यथावत आप पढ़ेंगे कहीं। मुझे याद है चीनी आक्रमणों के दिन में 1962 में हुआ था आक्रमण। मुझे याद है चीनी आक्रमणों के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर लें। तब मैंने, अटल जी कहते, तब मैंने एक दिन उन्हें बहुत क्रुद्ध पाया, गुस्सा में पाया, जब उनसे कहा गया कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। तो वे बिगड़ गए और कहने लगे कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी दबाव में आकर वो बातचीत करने के खिलाफ थे। महोदय, जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, आज वो स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे उन नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर
हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। लोग कहते थे आफ्टर नेहरू, प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्य अस्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। देखिए आप, हृदय की पीड़ा, हमें अपना मार्ग ढूंढना है। ये एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सके एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए जिसके अंतर्गत भारत सशक्त, समर्थ और समृद्ध हो जाए और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की चिर स्थापना के में अपना योग दे सके, तो हमें उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल होंगे। आगे वो कहते हैं, संसद में उनका अभाव कभी नहीं भरेगा। त्रिमूर्ति भवन है, तीन मूर्ति में उन जैसा व्यक्ति कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। वो व्यक्तित्व, वो जिंदा दिली, एक एक शब्द देखिए, वो व्यक्तित्व, वो जिंदा दिली, विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वो भावना, वो सज्जनता, वो महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। आज मुझे अटल जी याद आ रहे हैं। मतभेद होते हुए भी, उन्होंने कहा, मतभेद होते हुए भी उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, केवल है तो आदर, आदर, आदर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस महान आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, 29 मई 1964। ये था अटल जी का उद्बोधन। इससे बढ़िया उद्बोधन विश्व में किसी ने नहीं लिखा। आज मैं इन दोनों महापुरुषों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और अटल जी को, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और इस युगल जोड़ी को सदा अमर रहने की प्रार्थना, कामना और भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यथावत था, आप देखें, ये थी राजनीति। दो विपक्षी भी एक दूसरे के प्रति अपने नेत्रों से आंसू बहाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार।